अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे नाज़रीन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पे जस्टिस आलिया नीलम जो है वो बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस का चार्ज संभालेंगी। पार्लियामानी कमेटी के साइन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे जिम्मेदारियाँ अदा करेंगी। लेकिन बहुत सारे इतराज़ात उठ रही हैं। सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर जबकि दो सीनियर जज मौजूद थे, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी, ये दोनों जज होने के बावजूद जो है जो सीनियरिटी के हवाले से तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम है, उन्हीं क्यों चीफ जस्टिस के तौर पे जो है वो मुंतखब किया गया है। इसमें जो मुंतखब करते हैं उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा 4 सीनियर जजेस और सुप्रीम कोर्ट के शामिल होते हैं। उसके अलावा लॉ एंड जस्टिस के फेडरल मिनिस्टर इसमें जो है वो शामिल होते हैं और उसके अलावा सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के इसमें मौजूद होते हैं। अब इसमें जो एतराज़ उठाया उस पर सदर लाहौर बार हाई कोर्ट उन्होंने एक निजी टीवी में आके एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि ये 175A आर्टिकल की जो है वो तौहीन की गई है। जब सीनियरिटी का ये आर्टिकल है जिसके मुताबिक जो है जब मॉल सीनियर जजेस मौजूद हों तो उनके होते हुए उनके होने के बावजूद जो है वो एक जूनियर जज को कैसे तैनात कर सकते हैं चीफ जस्टिस के तौर पे। अब ये बड़ा सवाल है, अब ये क्यों किया गया? क्या चीफ जस्टिस के सर पे कोई प्रेशर था? क्या मसला था? इस पे बहुत सारे सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि चीफ जस्टिस ने जो शहजाद नामी जो जस्टिस शहजाद मलिक नामी जो पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पे काम कर रहे थे, उनको वो बहुत अच्छे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं ताकि नीचे से जो है वो नून लीग के लिए जो कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नून लीग के लिए जो है वो राहें हमवार की जाए। यानी कि ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे सहाफ़ी तज्ज़िया कर रहे हैं और बहुत सारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो इस पे तज्ज़िया कर रहे हैं कि इसलिए जो है वो ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया। एतराज़ जो है वो उठाया जा रहा है कि क्यों उन्हें लेके आए जबकि वो जूनियर जज हैं, उनसे सीनियर जज मौजूद थे। तो अब ये सारा जो है वो डिपेंड करता है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि आलिया नीलम साहिबा मुंतखब हुई हैं उन पे जाता है कि वो किस तरह से आगे फैसले देंगी और इन सारे इल्ज़ामात को सच या झूठ में तब्दील करेंगी जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये मतलब एक प्रोपेगेंडे के तहत लाई गई हैं। अब इसका भी फैसला वो खुद ही करेंगी अपने फैसलों के तौर पे और अगर वो गलत हैं या सही हैं वो सारा कुछ वो उनके जो वो फैसले करेंगी उनसे साबित हो जाएगा। अब ये फ्यूचर बताएगा कि आखिर क्या होने जा रहा है क्या नहीं। अगर वो सही फैसले करती हैं तो सही होंगी, अगर नहीं सही करती तो प्रोपेगेंडे के तौर पे लाई गई हैं। तो ये सारी बातें जो है वो फ्यूचर में ही क्लियर होंगी। लेकिन एक और बात उनके हवाले से बताता चलूँ कि जो इनको लाया गया है ये 2028 तक बतौर चीफ जस्टिस काम करेंगी, यानी कि इनकी रिटायरमेंट 2028 में होगी। तब तक ये चीफ जस्टिस के तौर पे काम करेंगी। अब देखें कि तब तक ये किस तरह के फैसले देती हैं, किस तरह के फैसले नहीं देती। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से है जो कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक कॉल दी जिसमें एक वर्किंग ग्रुप ने कहा कि इमरान खान साहब पे जो भी केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, उनको सिर्फ जो है वो इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये केसेस बनाए गए। तो उस पर जो है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक मैसेज दिया अक़वाम मुत्तहिदा को जिसमें उन्होंने कहा, उस वर्किंग ग्रुप को कहा कि ये अंदरूनी मामला हैं तो आप मुदाखलत ना कीजिए। जिस तरह से अमेरिका में भी ये करारदाद मंजूर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया गया, एक बड़ी जमात को जो है वो इलेक्शन से बाहर रखना ज़्यादती है, लिहाजा साफ और शफाफ जो है वो इसकी तहकीकात की जाए। बिल्कुल इसी तरह से इनके जवाब में एक करारदाद भी मंजूर की गई थी नून लीग की जानिब से जिसमें यही कहा गया था कि अंदरूनी मामलात में ना अमेरिका को और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो कोई इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। ये पाकिस्तान की अदालतें देखेंगी। तो अब देखें कि उसमें भी क्या बनता है। आलमी ताकतें दिन ब दिन जो है वो जुड़ती जा रही है इमरान खान साहब के साथ, जबकि नून लीग के खिलाफ होती जा रही है। अब इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा ये सबके सामने ही है। तीसरी बड़ी खबर यह कि सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई जिसमें सवाल पूछा गया कि वो लोग जो पीटीआई को छोड़कर चले गए थे उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वो वापसी का उनके पास कोई हल है, क्या आप उनको वापस रख लें अपनी पार्टी में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो कि मार खा के और शदीद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके अलावा जो पार्टी छोड़ के गए उनके लिए कोई जो है वो 1% भी चांस नहीं है कि उनको पीटीआई में वापस रखा जाए। जब मैं कहते कि उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से बाहर आऊँगा तो मैं इस बात का फैसला करूँगा किसे पार्टी में वापस लेना है और किसे नहीं लेना।